मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 16 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। इस सप्ताह में 16 नवंबर को सूर्य अपने नीच की तुला राशि में गोचर पूरा करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 20 तारीख को मिक्सर महीने की अमावस्या है, तो आप जय सूर्य देव की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो जय सूर्य देव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं सप्ताह में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूं और कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यही मेरे व्हाट्सएप का भी नंबर है। अगर आपको सप्ताह के बीच में कोई बहुत अति अर्जेंट सवाल हो जो एकदम रुक नहीं सकते आप, ऐसा सवाल हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 16 नवंबर रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कन्या राशि में रहेगा। 17 नवंबर सोमवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 3:35 तक कन्या राशि में रहेगा, फिर तुला राशि में प्रवेश करेगा। 18 नवंबर मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात तुला राशि में रहेगा। 19 नवंबर बुधवार को चंद्रमा का गोचर अगले दिन यानी कि गुरुवार की सुबह सूर्योदय से पहले 4:14 तक तुला राशि में रहेगा, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 20 नवंबर गुरुवार को और 21 नवंबर शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृश्चिक राशि में रहेगा और 22 नवंबर शनिवार को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में शाम को 4:47 तक रहेगा, फिर धनु राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला और वृश्चिक इन 3 राशियों में ही अधिकतर रहेगा और मेरा यह राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। इसलिए आप अपनी राशि मेरे वीडियो में, जो आपकी जन्म की राशि है, उस राशि के अनुसार अपनी राशि मेरे वीडियो में देखें तो आपको सही लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा और शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके लिए छठे रोग ऋण शत्रु स्थान सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन अष्टम मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है कोई ज़्यादा उत्साहजनक नहीं लग रहा है। सप्ताह के शुरू में ज़रूर कुछ अच्छा होता हुआ महसूस होगा, लेकिन अचानक से ऐसे लगेगा कि काम जो बन रहे थे कहीं उसमें रुकावट आ रही है। फिर कभी कोई अचानक गुप्त शत्रु आपके सामने चुनौती बनकर भी परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में जब रुकावट आती है या परेशानी होती है तो इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। तो इस सप्ताह में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा राहत अनुभव करेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो सप्ताह का मध्य अच्छा बीतेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए पूर्ण समर्पित भाव से साथ देगा और आपके हौसले को बढ़ाएगा, लेकिन आपको भी अपने जीवन साथी की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आपके लिए विपरीत चंद्रमा रहेगा, इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अपना वाहन धीमी गति से चलाएं, लड़ाई झगड़े से बचें क्योंकि कुछ अशुभ होने के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए सप्ताह का अंतिम दिन शांति और धैर्य के साथ में बिताए तो अच्छा होगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा और आपका जो जैसा आप मेहनत करेंगे और अपने काम में आप जितनी रुचि लेंगे वैसा लाभ यह सप्ताह आपको देकर जाएगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं। संतान का सुख भी अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आपकी मेहनत का फल इस सप्ताह में पूरा मिलेगा। कर्ज आदि से मुक्ति की कोशिश करें तो अच्छा, क्यों
कि अब आपके पास में आवश्यक धन रहेगा और काम में भी तेजी रहेगी। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और जो साथ दे रहा है आपका, उनका विशेष थोड़ा ध्यान रखें। जीवन साथी का प्रेम प्यार इस सप्ताह में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खास करके सप्ताह के अंतिम दिनों में आप दोनों का संबंध ऐसे दिखाई देगा जैसे कि एक दूसरे के लिए ही आप बने हों। हर कदम पर जब जीवन साथी साथ देता है तो हमेशा उन्नति ही मिलती है। अगर विवाहित है आप, अविवाहित है आप, तो इस सप्ताह में रिश्ता ढूंढने का काम शुरू करें तो जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता होने का योग भी इस सप्ताह में बनेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह अति उत्तम और शानदार बीतेगा। इस सप्ताह में आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं का कोई सामान आप खरीद सकते हैं या फिर नए वस्त्र आदि भी खरीद सकते हैं। आपको किसी मनोरंजन वाली जगह जैसे कि पिक्चर हॉल है या मेले आदि जो लगते हैं ऐसी जगह, प्रदर्शनी आदि की जगह जाने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पढ़ने वाले अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। आगे समय थोड़ा आपको कम मिलने वाला है, इसलिए अभी से आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और पढ़ लें। इसलिए अभी से आप पूरी तैयारी करें। अगर ज़रूरत पड़े तो इस सप्ताह में ट्यूशन क्लास आदि भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप किसी बड़े निर्णय करने के मोड़ पर खड़े मिलेंगे और आपको कोई निर्णय करना पड़ेगा और जो भी निर्णय करेंगे वो सही निर्णय होगा। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन में आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और काफ़ी कुछ पुराने पेंडिंग काम को भी निपटाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह के अंत में किसी दूर के या फिर पुराने मित्र आदि रिश्तेदार से मुलाकात होने का प्रबल योग है और सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा वह खुशियों से भरा रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह उन्नति और सफलता का भंडार लेकर आया है। आप अब अपने काम में जितना समय देंगे और जितना मेहनत करेंगे उसका उतना लाभ भी इसी सप्ताह में आपको मिल जाएगा। कोई कारोबारी यात्रा अथवा कोई आकस्मिक यात्रा करने का योग बना हुआ है। भाई बहनों के साथ में खुले मन से अच्छा व्यवहार करें। जरूरी विषय पर चर्चा भी करें तो इसका लाभ आपको मिलेगा। जीवन में कुछ अच्छे पल और खुशियों के क्षण इस सप्ताह में आपको मिलेंगे और ये आपके लिए जीवनदायिनी का काम करेंगे। संतान के लिए समय थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आप हिम्मत बंधाएं और उन पर अगर कोई मुश्किल घड़ी हो तो उनका साथ दें। आपको घरेलू कोई छोटा बड़ा काम शुरू करना है तो इस सप्ताह में आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में एकता विश्वास बना रहेगा और सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ संदेश के साथ में सप्ताह का अंत होगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। ये पूरा सप्ताह आपके लिए, आपके परिवार के लिए और खास करके धन के लिए काफ़ी अच्छा और पक्ष का बना हुआ है। इस सप्ताह में परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। मेहमानों के आने से काफ़ी रौनक रहेगी। आवश्यक धन मिलने के योग बने हुए हैं और कहीं से अचानक धन भी मिल सकता है। सप्ताह के बीच में आपको नज़दीक दूर की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। छोटे भाई की अगर कोई सहायता करने की नौबत हो तो आप ज़रूर उनकी सहायता करें, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। अगर आपको बैंक आदि में कोई नया खाता खोलना हो तो भी आप खोल सकते हैं। कारोबार में भी लाभ होता रहेगा और नौकरी आदि में कोई प्रमोशन आदि की बात भी निकल सकती है। सप्ताह के अंत में आप कुछ अच्छे ज़रूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं और वाहन आदि पर भी खर्च कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन शानदार और मज़े के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यानी कि आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है और सप्ताह के शुरू में आपकी राशि में ही चंद्रमा रहेगा 1.5 दिन तक। उसके बाद दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, फिर तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए तो सप्ताह के शुरू से ही चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में रहेगा, इसलिए काफ़ी अच्छी शुरुआत हो रही है सप्ताह की।
मन में उमंग रहेगी, जीवन साथी के साथ आपका समय काफ़ी अच्छा बीतेगा। दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक बातें आपके अंदर जोश बढ़ाने का काम करेगी। सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी, पुराने कार्यों का लाभ अब मिलेगा। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। घर में कोई वसीयत से बंटवारे की बात चल सकती है। धन स्थान में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो आपके लिए भी कोई शुभ संदेश लेकर आएगा। इस सप्ताह में कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मैं ऐसा भी कहूँ कि इस सप्ताह में आप पर ऊपर वाले की पूर्ण कृपा बनी रहेगी और सप्ताह का अंत आपके लिए खुशियों से भरा विशेष सफलता दिलाने वाला रहेगा। परिवार में आपके पसंदीदा मेहमान भी सप्ताह के अंत में आ सकते हैं। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन तक दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक हो रही है। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए खर्चीला हो सकता है या कुछ खर्च आपको बिना वजह के फिजूल के भी करने पड़ सकते हैं। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और फिर से आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपकी पुरानी हानि की भरपाई भी आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो कर सकते हैं। आपके परिवार में और जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अगर आप सामाजिक या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बनेंगे। किसी नई जिम्मेदारी को भी उठाना पड़ेगा और परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी आपको आगे बढ़कर सहायता करनी होगी। पहले दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन आपके लिए शानदार और अति उत्तम बीतेंगे। खास करके सप्ताह का अंतिम दिन विशेष अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आपकी खुद की राशि में रहेगा। आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत जो है कारोबारी सफलता और लाभ के साथ होगी और कुछ अच्छे लाभदायक सौदे भी होंगे। आपकी कोई परीक्षा भी ले सकता है सप्ताह के शुरू में और आप उसमें परीक्षा में पास हो जाएंगे। सप्ताह के बीच में जब 12वें खर्च भाव में चंद्रमा आएगा तो इसका असर आपकी मानसिकता पर पड़ेगा और आप काफ़ी निराश और बुझे बुझे रहेंगे। कोई बड़ी आर्थिक समस्या में भी आप गिर सकते हैं। किसी को उधार धन दिया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो उसको भी देने में बड़ी परेशानी हो सकती है। 2 दिनों तक किसी से झगड़ा आदि करने से बचें। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा सप्ताह के अंतिम 2.5 दिनों तक रहेगा तो आपके लिए वो समय इस सप्ताह का सबसे शानदार टाइम रहेगा। आपको नए नए आइडिया आएंगे और आप अगर परिवार के साथ में सलाह लेंगे तो सबके साथ से कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। आपकी मानसिक दशा में भी सुधार होगा और सप्ताह का अंत आपके लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहेगा। हालांकि सप्ताह के शुरू के 4.5 दिन तो आप बहुत व्यस्त रहेंगे। काम की अधिकता रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो अब तेजी रहेगी व्यापार में और कुछ अच्छे बड़े सौदे व्यापार में होने के प्रबल योग बने हुए हैं और अगर बड़े सौदे होते हैं तो इन बड़े सौदों से आपको आर्थिक लाभ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में अब सुधार होगा। आपको नए काम करने की इच्छा है तो इस सप्ताह के शुरू में आप नया काम शुरू कर सकते हैं। जो लोग शिक्षा या धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी उत्साहजनक रहेगा और लाभदायक भी रहेगा। आपको इस सप्ताह में कोई नया इन्वेस्ट करना हो तो सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आपके लिए बेवजह की परेशानियों वाला रहेगा। लेकिन अगर आपका व्यापार या कारोबार विदेश से संबंध है यानी विदेश से कहीं से आपको पैसा मिलता है तो आपको इस सप्ताह के अंत में लाभ भी मिलेगा। लेकिन इस समय में आपको खर्च जो है अपने रोकने पड़ेंगे। जो अनियंत्रित हो रहे हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और सप्ताह का अंत आपके लिए साधारण या थोड़ा निराशा से भरा हो सकता है। अब देखते हैं मकर राशि।
मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए यह पूरा सप्ताह ही शानदार बीतेगा। सप्ताह के शुरू से ही भाग्य स्थान का चंद्रमा आपका पूरा ध्यान रखेगा। भाग्य आपका साथ देगा। आपके कार्यों में अचानक से तेजी आ जाएगी और आपको हर एक काम थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में आपके काम पूरे करने में भाग्य भी मदद करेगा। आपकी रुचि पठन पाठन में और कुछ विशेष धार्मिक काम करने में अधिक रहेगी। हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या कोई धार्मिक यात्रा आदि भी कर सकते हैं। किसी शुभ मांगलिक समारोह आदि में शामिल हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अगर कोई व्यापार का या ऑफिस आदि का स्थान बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इस सप्ताह में आपके स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बना है जो ज़रूरत के अनुसार आपको फल देगा। आर्थिक स्थिति भी इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छी ही रहने वाली है। आपको तो ज़मीनों में इन्वेस्ट करने का लाभ मिलेगा। मशीनरी आदि से भी सप्ताह के अंत में लाभ मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए सफलतादायक रहेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। और आपके लिए ये सप्ताह मिला जुला और कुछ कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला रहेगा। आपकी सेहत इस सप्ताह के शुरू में काफ़ी नरम गरम हो ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई तकलीफ हो। कारण कि 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत मौसमी तकलीफ जैसे सर्दी खांसी जैसे कोई इन्फेक्शन आदि हो सकता है। अपना वाहन आदि भी धीमी गति से चलाएं, सावधान रहें। उसके बाद में जो है जब भाग्य स्थान में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा तो आपके सभी बंद रास्ते जो है खोलने में आपकी सहायता करेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। नए कार्य करने की रुचि भी जागृत करेगा। कथा सत्संग आदि में शामिल हो सकते हैं। कारोबार में लाभ मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जो लोग खेती या मशीनरी से जुड़े हैं उनके लिए इस सप्ताह में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। कोई मित्र अथवा रिश्तेदार आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आप अपने काम में पूर्ण व्यस्त रहेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार और उन्नति वाला रहेगा। अब देखते हैं अंत में मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह कोई विशेष उत्साहवर्धक या कोई सम्मानजनक स्थिति का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जितना आपका टैलेंट है और जितनी आपकी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बाकी तो पूरे सप्ताह ऐसे लग रहा है कि जैसे एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाएगी। 6ठे स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके जो गुप्त शत्रु होंगे उनको भी जागृत कर देगा या एक्टिव कर देगा। यानी कोई गुप्त शत्रु जो है आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। राजनीति और सरकारी कार्यों में भी आपको चिंता होगी। परिवार में भी समय सबको साथ लेकर और सबके साथ मिलकर चलने का है। आपकी सोच और आपके कार्य गति दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी का साथ तो रहेगा, लेकिन सप्ताह के शुरू में या अंत में कोई तकरार भी हो सकती है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति और आपकी सेहत दोनों कमज़ोर रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सप्ताह का अंत कोई दुखद घटना या चोट आदि के साथ में या मन में कोई चिंता फिक्र के साथ में संपन्न हो सकता है। आप सावधान रहें और शांति और धैर्य के साथ में सप्ताह का अंत जो है बिताए, ये मेरी सलाह है। यह था आज के वीडियो में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको राशिफल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव भी लिखें। कल मैं आपको वृषभ राशि का नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल बताऊंगा। इसके पहले मेष राशि का नए साल का वीडियो पोस्ट कर दिया है। कल मिलते हैं वृषभ राशि के नए साल के वीडियो के साथ में। तब तक जय जिनेंद्र।